और हमने सोचा कि एक अच्छी सी जगह पे जाया जाए, मौसम भी अच्छा है और गर्मी के दिन है, लंबे दिन, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। और किया हमने ये कि पोस्ट कोड का आधा हिस्सा डाल दिया और चल पड़े। तो नुकसान तो उसका ये हुआ कि टाइम हमारा बढ़ गया और फ़ायदा ये हुआ कि इतनी अच्छी सीनरी हमें देखने को मिल रही है, तो आपको भी इंजॉय कराते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। डिटूर करने की वजह से हमें बहुत पिक्चरेस्क व्यू मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलूँ क्योंकि मुझे यहाँ इस जंगली पौधे ने काट दिया है और बिच्छू का स्टिंग क्या होगा ये मैं आपको बता नहीं सकती, सो मैं कितनी तकलीफ में हूँ, लेकिन ये मज़े तो फिर हैं ऐसे काम करने में, ऐसा तो होगा। इतना अच्छा नज़ारा मैं नीचे देखने गई थी कि है क्या आखिर, और हम असल में सिर्फ पोस्को का एक हिस्सा डाल के तो नज़ारे हमें बहुत अच्छे मिल गए, टाइम हमारा ज़्यादा हो गया। आपको लेके चलते हैं लार्क्स। ये देखिए जी, नज़र आ रहा होगा आपको लार्क्स का बहुत खूबसूरत टाउन, सी साइड आपको नज़र आ रहा है। और अब इसके बाद बस हम पार्किंग की जगह ढूंढते हैं और इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं और सैर कराते हैं। घूमते घूमते और गुम होते हुए आखिरकार हम लार्क्स पहुंच ही गए हैं। बहुत प्यारा ये स्कॉटिश रिजॉर्ट है, आपको बहुत अच्छी सी साइड भी नज़र आ रही है। ये तकरीबन 33 माइल्स है ग्लासगो से और वेस्ट कोस्ट पे है स्कॉटलैंड के। और बेसिकली मतलब जो है स्कॉटिश गेलिक में लार्क्स का वो है द स्लोप। यहाँ पर एक दूसरी बात आपको बताती चलूँ कि इस टाउन का जहाँ पर बैटल ऑफ लार्क्स हुई थी तकरीबन 750 साल पहले, इसका ताल्लुक वाइकिंग से भी है। यहाँ पर लोकल्स की लड़ाई हुई थी वाइकिंग्स के साथ और इसीलिए इस टाउन का हिस्टोरिक कनेक्शन है। ये मेरे बैकग्राउंड में जो आपको साहब नज़र आ रहे हैं इनका नाम है मैग्नस द वाइकिंग। 2013 में ये स्कल्पचर जो है इस प्यारे खूबसूरत शहर में लगाया गया है और आप देख रहे हैं कि मैग्नस साहब को भी मास्क पहना दिया, जो SOPs को ये भी फॉलो करे, तो हम आखिर क्यों नहीं करते। हम सबके लिए मैसेज है इसमें। जो सी साइड्स टाउन होते हैं स्कॉटलैंड में, उनका एक फीचर लोकल मार्केट्स भी हैं। ऐसे ही एक मार्केट लेके आए हैं क्योंकि वीकेंड है और ये बहुत प्यारी एक छोटी सी क्यूट सी मार्केट है। ये फार्मर्स क्राफ्ट्स और फूड एंड ड्रिंक की है। डिस्कवर करते हैं इसे और देखते हैं क्या है इसमें, लेकिन साथ साथ ये भी पता चलूँ कि मुझे चाय का नशा जो है वो अब मुझे सेटिस्फाई करना है, तो चाय पीती हूँ, आपको पिला नहीं सकती, तो लेके चलते हैं आपको और सैर कराते हैं इस मार्केट की। और ये स्कॉटलैंड की बहुत पॉपुलर फज है और कितनी ढेर सारी किस्में आप लोग देख रहे हैं। Hello everybody and welcome to Largs, seaside town west of Scotland. Beautiful scenery with the islands over here and the Clyde behind us. This is mainly all local people, local produce. This is my business, Designers Direct, full of ladies' fashion and accessories and attires. And as you can see, traditional Highland dress just to top it all off. So why don't you come on down? We're here every single Saturday throughout the whole year, and it's a good day out for family, friends and some fun. Come on to Largs. और ये ट्रेडिशनल मीठे का स्टॉल है, जैसे हमारी मिठाइयाँ होती हैं और बर्फ़ियाँ होती हैं और मिठाइयों की दुकानें होती हैं। स्कॉटलैंड में ये स्कॉटिश टैबलेट इसको बोलते हैं और इंतहाई स्वीट है। मुझे चखाई थी किसी ने और कहते हैं कि ये बर्फ़ी के करीब तरीन है, बट नहीं, मुझे लगता है इसे कक जैसे होता है, गाँव में बनती है वैसी ही कोई चीज़ है, लेकिन इनकी ट्रेडिशनल है और ज़ाहिर है कल्चरल चीज़ है, तो इसीलिए लोग ख़ास तौर से स्कॉटलैंड से लेके जाते हैं तोहफ़तन।
और ये स्टॉल है हैरिस स्ट्रीट की चीज़ों का। एक बहुत अगेन ट्रेडिशनल चीज़ है, जैसे हमारा खद्दर खद्दी पे बनता है, ये भी हाथ से बना हुआ एक कपड़ा है और इसके इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं और बहुत प्यारी हैं। अगेन सोवेनियर्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वक्त हुआ है लंच का, भूख तो बहुत लगी है। टेबल हमने रिज़र्व किया, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए सोचा कि चाय पहले पीते हैं। और चाय, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि चाय के लिए मैं फिर रही थी, और ये देखिए वतन की याद और फिर निम्को, हम स्कॉटलैंड में बैठ के खा रहे हैं निम्को, तो स्कॉटिस्तानी है, इसलिए कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं वतन से जुड़ा रहना चाहिए। टाइम हो गया लंच का। लार्क्स आप आए और फिश एंड चिप्स ना खाएं, स्कॉटिश पॉपुलर फिश एंड चिप्स, ये हो ही नहीं सकता। तो लेट्स हैव लंच। आपको लेके जाते हैं एक बहुत अच्छी से, एक छोटा सा आइलैंड है और सस्पेंस रखते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे तो और बातें उसके बारे में करेंगे। एक आइलैंड चलते हैं जिसको कहते हैं मिलपोर्ट, और वहाँ से फिर हम आके आपको सैर कराएंगे। इवेंचुअली हम फेरी पे हैं और गो के सफ़र छोटा सा है 15 मिनट का, लेकिन मज़ा आता है। और इस फेरी में हमने रास्ते में डॉल्फिन्स के पता नहीं क्या भला थी, उछल रही थी, हमने देखी, बड़ी क्यूट सी। बहुत जल्द हम मिलपोर्ट के आइलैंड पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर हम आपको सैर कराएंगे मिलपोर्ट की। हम स्कॉटिश लोगों का मसला ये है कि मौसम अच्छा हमें मिलता नहीं, और जब मौसम खुशगवार होता है और जैसे कि आज है, तो फिर समंदर का भी मूड बहुत अच्छा होता है। खूबसूरत रंग के साथ इस समंदर के रंग आप पीछे देख रहे हैं, और इसीलिए हम सब बहुत खुश हैं, लोग भी खुश हैं और समंदर भी खुश है। इस पूरे आइलैंड का सरकमफ्रेंस तकरीबन 10 माइल बनता है। बहुत आसानी से आप वॉक कर सकते हैं और बाइक भी ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा वॉक करके आई हूँ, बड़ा एंजॉय कर किया और बहुत अच्छा है, लेकिन मेक श्योर कि आपके जूते बहुत कंफर्टेबल हो। ये संगन गार्डन भी इसी गैरिसन हाउस का हिस्सा है और ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर वाटर लिलीज़ हैं। बड़े अरसे बाद मैंने वाटर लिलीज़ देखे।
मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी कि मेरा ड्रेस मैच कर रहा है, पर मैं इसलिए बैठी कि मुझे आपको हिस्ट्री बतानी है कि इतना प्यारा क्रोकोडाइल आप वजूद में कैसे आया। ये रॉक शायद मिलियन साल पुराने हो, लेकिन इसको डिस्कवर जिस बंदे ने किया और जिसने इसको क्रोकोडाइल की शक्ल इसमें डिस्कवर की, वो यही का एक लोकल था। और एक दिन वो पब से आ रहा था बाहर लंच करके, और उसको ये नज़र आया और फिर उसने पेन ब्रश लिया और इसको क्रोकोडाइल की शक्ल दी। अब हमारे ऐसे दिमाग किधर है, देखें वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। ये क्रोकोडाइल जो है ये डिस्कवर किया गया मिस्टर ब्राउन ने तकरीबन 100 साल पहले, और ये इतना पॉपुलर हुआ और बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है कि लोग स्पेशली इधर मिलपोर्ट आते हैं इसके लिए, और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस आइलैंड की। मिलपोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा दिल के एक अच्छी सी चाय पी जाए, और लोकल्स ने रिकमेंड किया ये खूबसूरत सा गैरिसन हाउस कैफ़े जहाँ इस वक्त मैं बैठी हूँ। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में चाय पीने का अपना ही मज़ा है, और ये बिल्डिंग 1745 में बनाई गई। रॉयल जॉर्ज जो कि एक सेलिंग रेवेन्यू सेलिंग शिप थी, उसके कैप्टन और ऑफिसर्स की रेजिडेंस थी। रॉयल जॉर्ज क्योंकि एक रेवेन्यू सेलिंग शिप थी और उसका एक बहुत अहम रोल था यहाँ पर जो स्मगलर्स एक आइलैंड है और यहाँ पर आते थे उनको डिटर करने में। हमें तो बहुत मज़ा आया लार्क्स और मिलपोर्ट के इस ट्रिप पे। अगर आपने हमारे साथ एंजॉय किया ये ट्रिप तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्कॉटिश तानीज़ यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।